गुड मॉर्निंग फ्रॉम समवेयर क्लोज टू आगरा। मतलब मैं एक ट्रैवल जर्नी नहीं स्टार्ट हो गई है मेरी, लेकिन मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मेरे घर से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पहुंचने के बाद। और इट्स अ वेरी प्रॉम्प्ट, एकदम से सडनली ये ट्रिप बन गया, कोई इसका प्लान नहीं था। एंड वन ऑफ माय गुड फ्रेंड सुदेव बरार वाज प्लानिंग फॉर क्विक ड्राइव टू चित्रकूट वाटरफॉल। वेल, क्विक की डेफिनेशन थोड़ी स्ट्रेंज हो सकती है हमारे केस में, बिकॉज इन अ नॉर्मल सिनेरियो दिस इज़ नॉट क्विक। तो सुबह निकले हम लोग 4 बजे के आसपास गुड़गांव से, और यहाँ मेरे को लगता है आगरा कितना होगा यहाँ से, रफली 1 घंटे। आगरा अभी बजे हैं सुबह के 6:45, 6:45, और वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। वी आर 2 vehicles, my Jimny and Sudev's Tizer, which is like Fronx in मारुति में जो फ्रॉन्क्स होती है, टोयोटा में वो टाइजर है, तो वो है। और टारगेट ये आज का हमारा कि आज कोशिश करेंगे जबलपुर या जबलपुर से भी थोड़ा आगे पहुंचने की, और फिर जबलपुर से अगर आज टाइम रहा, दिन रहा, तो थोड़ा और आगे जाएंगे, नहीं तो फिर वी विल स्टे समवेयर क्लोजर टू जबलपुर, एंड कल सीधा चित्रकूट वाटरफॉल। दैट्स द प्लान। अब ये, और वहां पे 2 दिन रुकने के बाद वापस। सो इट्स अ वेरी फास्ट पेस ड्राइव। मतलब इसमें एक्सप्लोर करने वाला मेरे लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस ड्राइव में। तो आई एम जस्ट एंजॉइंग द मानसून ड्राइव, बिकॉज बड़े दिनों से एक इच्छा थी मेरी कि एक मानसून ड्राइव करें। तो यस, अगर सामने आप देखो ना, मानसून वाले बादल एकदम पीक पे हैं, और अगले 4-5 दिन का फोरकास्ट भी है कि बहुत पीक जो है वो बहुत तेज बारिश और आंधी का है। सो आई एम एंजॉइंग इट। मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा एक मानसून ड्राइव होगी। और छत्तीसगढ़ मैंने 2 साल पहले विजिट भी किया था, जब मैं WHO के लिए अपने फ्रेंड के साथ शूट करने गया था छत्तीसगढ़ में, लेकिन उस टाइम पे हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। एंड आई वॉज वेरी सैड, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय पे हम तो मई में गए थे, पीक समर में, एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। बॉस, मज़ा आ गया था यार, बड़ा एन अमेजिंग प्लेस। तो आने वाले 6 से 7 महीने मेरा एजेंडा जो है, आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम माउंटेन्स टू दी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और प्रोबेबली कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया is what I'm focusing on for next probably 12 months. I don't mind keeping the mountains little away from my itineraries, and then probably I'll explore more of a central part of India and lower part of India. तो ये अच्छा है। मतलब मेरे को अभी भी ऑलरेडी अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि शायद इट विल बी इंटरेस्टिंग। TPMS। तो अभी हम लोग बेसिकली आगरा एक्सप्रेस वे पे हैं, एंड इट्स अ प्रीटी फैंटास्टिक ड्राइव। आप क्रूज लगा दो और सी, इट्स अ प्रीटी फैंटास्टिक ड्राइव। 100 की स्पीड पे, 100 की लिमिट पे क्रूज लगा दो एंड चलते रहो। दैट्स दी फन ऑफ दिस ड्राइव। कुछ प्रिपरेशन किया नहीं मैंने, कुछ, मतलब पहली बार ऐसा है कि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है। कुछ 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस ट्रिप की मेरे लिए, मतलब पर्सनली फॉर मी। 1, आई विल बी एंटरिंग छत्तीसगढ़ फर्स्ट टाइम एवर इन माई कार। और अगर हम MP क्रॉस करेंगे, शायद हम तो अगर हम जबलपुर जा रहे हैं तो मतलब MP तो मैं लिटरली पहली बार जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में। मैं MP गया नहीं। इट्स अ शेम। आई एम इन दिस अर्थ सिंस लास्ट 48 years एंड आई हैव नेवर विजिटेड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया। तो ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि मैंने एक पैसे की प्रिपरेशन नहीं की है इस ट्रिप के लिए। सिर्फ एक चीज़ मैंने जो की वो ये की कि जिम्नी को मैंने सर्विस कराया आने से पहले, वो भी कल, मतलब 1 दिन पहले, क्योंकि जिम्नी वॉज ऑलरेडी एट 10,000 किलोमीटर एंड उसकी 3rd सर्विस ड्यू थी। एंड कुछ ज़्यादा कुछ करने को था नहीं उसमें, वही सिंपल स्टैंडर्ड ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, नट बोल्ट टाइट किए, टॉप अप ऑफ दी कूलेंट एंड अपना ब्रेक फ्लूइड, दैट्स इट। और दैट्स प्रीटी मच इट। तो वो कर लिया है और बस इट, कोई तैयारी नहीं, सामान डाला ढक से। और अच्छी बात एक और, बड़े टाइम बाद मैंने गर्म कपड़े पैक नहीं किए। तो मैं कल ये अपनी बेटी से डिस्कस कर रहा था कि पिछले लगभग 6, 7 या 8 ट्रिप जो मैंने किए हैं
विद जिमनी और विद विटारा, हर जगह पे मैंने ये देखा है कि मुझे कितने गर्म कपड़े पैक करने हैं। इस बार में मैंने गर्म कपड़ों के बारे में सोचा भी नहीं है। इनफैक्ट जिस चीज़ के लिए मैंने सोचा है वो है रेन कोट और छाता। सो यस, दैट विल बी समथिंग आई विल बी नीडिंग क्वाइट अ लॉट। तो देखते हैं, अभी नेक्स्ट ब्रेक हम लेंगे रफली कितने किलोमीटर पे, 114 किलोमीटर पे, आगरा से थोड़ा आगे जाके, और फिर वहां से जबलपुर की तरफ हम टर्न ले लेंगे। दैट्स द प्लान। It will be a monsoon drive and look at this, it's a monsoon drive। बारिश इतना मस्त, एकदम बिंदास शुरू हो गई है एंड आई एम लविंग इट। बहुत सालों बाद एक मानसून ड्राइव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली या तो विंटर में निकलता हूँ या फिर पीक समर में। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आई एम लविंग इट। आगरा वाला जो बाईपास होता है उसको मैंने अभी क्रॉस किया है एंड नाउ आई एम ऑन माय वे टू लखनऊ। ऑफ कोर्स लखनऊ नहीं जाना है हमने, लखनऊ से पहले ही एक टर्न कर ले लेंगे हम टुवर्ड्स जबलपुर। बट हाँ, मतलब अभी तक एब्सोल्युटली स्मूथ रोड। बीच में थोड़ा सेक्शन है, जब हमने पलवल से आगे हमने क्रॉस किया था तो वहाँ थोड़ा सेक्शन जो है यहाँ पे रोड ख़राब है। अदर देन दैट एब्सोल्युटली बटर स्मूथ, बहुत ही मस्त रोड है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो मज़ा भी आ रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। आउटसाइड टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस सुबह के 7 बजे। ऑफकोर्स ये तो बढ़ेगा। और जो मैं अभी वेदर देख रहा था कल का और परसों का, छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, जगदलपुर का और इन सब एरिया का, वॉज वेरी प्लेजेंट। 24, 25, 26 डिग्री, 27 डिग्री दिन का और 22-23 डिग्री रात का, विच इज़ प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट कंपेयर टू वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, गुड़गांव, जहाँ पे बारिश तो अच्छी हो रही है। कल तो वेदर फिर भी अच्छा था, बट वेरी ह्यूमिड, वेरी वेरी ह्यूमिड, जो कि मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही ह्यूमिड होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वाटर बॉडीज इतनी ज़्यादा हैं तो ह्यूमिड होना चाहिए। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मानसून का, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 2-3, 4-5 दिन जो मैं वहाँ पे लास्ट शूट में रहा था, उसके अलावा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यस, बट दिस रोड रिमाइंड्स मी टू माई ड्राइव टू संदकफू मैनी ईयर्स बैक, 7-8 ईयर्स बैक। तो यही रूट लिया था उस समय पे। रूट जो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे था, आगरा लखनऊ, तो खुला खुला था, मतलब कोई लाइटें नहीं होती थी, और मैं अपनी जिप्सी लेके सीधा पहुंच गया जी सिलीगुड़ी। तो ये रूट लिया था मैंने पहली बार अपनी जिप्सी में, एंड नाउ आई एम टेकिंग इट इन माई जिम्नी। ओके, स्टिल ऑन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आई थिंक अब मुझे समझ में आ गया है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है ये पहुंचेगा, आपको लेके जाएगा चित्रकूट। अब जो चित्रकूट की मैं बात कर रहा हूँ वो चित्रकूट छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, वो चित्रकूट है मध्य प्रदेश वाला। और वहाँ पे ले जाके ये जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये हो जाएगा ख़त्म। और अभी हमने मैप पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करी है, तो चित्रकूट के बाद फिर जो हाईवेज हैं, हाईवेज भी नहीं है, फिर वो स्टेट हाईवेज हैं ऑल द वे टू जबलपुर। तो आई थिंक ये अगले 150-170 किलोमीटर जो हैं ये ऐसे रहेंगे। उसके बाद फिर सिंगल लेन,
हमारी रोड हो जाएगी। बट नॉनदलेस अभी मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा भी आ रहा है और मैं बोर भी हो रहा हूँ, बिकॉज आई एम सोलो और करने का कुछ है नहीं, क्रूज कंट्रोल लगा के बैठा हुआ हूँ। पिछले देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं, मेरा ये परसेप्शन था अभी तक कि क्रूज कंट्रोल इंडिया में बेकार है, कहाँ यूज़ करेंगे, राइट? दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग एज ऑफ नाउ। अब देखो जरा आप, मैं अभी तक 475 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ सुबह से, जिसमें से मैंने लगभग 380-390 किलोमीटर क्रूज में चलाया है। सो दैट वे देयर आर टू थिंग्स व्हिच इज इम्पॉर्टेंट। वन, अपने हाईवेज बहुत अच्छे हो गए हैं, और टू, अपने क्रूज कंट्रोल की अब यूटिलिटी बहुत हाई है, राइट? सो यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, थोड़ा यहाँ से निकाल लेते हैं पहले हम। तो यस, तो या मतलब इस हाईवे पे अगर आप आ रहे हो तो क्रूज कंट्रोल तो आपको पूरा हेल्प करेगा। और मानसून की वजह से ना, वैसे यहाँ पे इस समय मानसून पीक पर है देखा जाए तो, जबकि मानसून इस एरिया में जल्दी आ गया था, लेकिन अभी भी वी आर इन मानसून सीजन है। और उसकी वजह से ना आसपास के पेड़ पौधे, ग्रीनरी, वाटर बॉडीज इतनी सारी है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं अभी रोकना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास दिन कम, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो नॉट, आई वुड से नॉट माई काइंड ऑफ ड्राइव, बट आई वॉन्टेड टू स्टिल डू इट बिकॉज दिस वॉज समथिंग मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मतलब मैं शायद अभी तक 15-20 बार रुक चुका होता जगह जगह पे। इतने अच्छे शॉट्स दिख रहे हैं मेरे को लोगों के, वाटर बॉडीज़ के, बर्ड्स भरे पड़े हैं चारों तरफ यहाँ पर दिख रहे हैं जो। ओ यस, बट चलो, हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है, इस ड्राइव का भी अपना एक मज़ा है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश होते हुए अपनी गाड़ी ले जाना मेरे लिए अपने अंदर ही एक एक्सपीरियंस होने वाला है। सो या, दैट्स हाउ इट इज़। एक 180 और बचा होगा चित्रकूट हमारा। और अभी जस्ट हाईवे पे एक छोटा सा ब्रेक लिया हम लोगों ने। क्या ब्यूटीफुल, बारिश के बाद ना मज़ा इतना मस्त हो जाता है। पूरा एरिया जो है ना, पूरा एरिया एकदम ग्रीन हो चुका है। ये सुदेव सर, द मास्टर क्राफ्टमैन देखो पूरा एकदम बढ़िया, क्या एकदम ग्रीनरी है। वाह, जिम्नी एंड टाइजर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वैसे यहाँ पे 4x4 की ज़रूरत है भी नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो है कीड़े, बग्स। इतने ज़्यादा बग्स हैं, मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इतने ज़्यादा बग्स हैं। तो दिस इज बग्स, मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मेरे को बार बार वाइपर यूज़ करना पड़ रहा है, और लग रहा है मुझे पानी बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मैं उसको रिफ़िल करूँगा अभी। सो वी जस्ट रीच्ड चित्रकूट इन मध्य प्रदेश। तो मुझे भी नहीं पता था कि चित्रकूट और चित्रकोट अलग है। तो जो वाटरफॉल हम जा रहे हैं वो एक्चुअली चित्रकूट नहीं है, वो चित्रकोट वाटरफॉल है। और जहां हम अभी पहुंचे हैं, ये जगह जहां से हम अभी निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चित्रकूट विच इज इन मध्य प्रदेश। और यहाँ से अब हम जो है एक बाईपास पकड़ेंगे, तो हमारा जो अब एक्सप्रेसवे था वो ख़त्म। अब कोई एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं होगा, शायद होगा तो स्टेट हाईवे होगा थोड़ा बहुत। और अब हमारे को कोई उम्मीद नहीं है कि अब यहाँ पे हाईवे मिलेगा, या मिलेगा मुझे पता भी नहीं है। बट द पॉइंट इज, वेलकम टू मध्य प्रदेश, माई फर्स्ट रबर स्टेप्स ऑन मध्य प्रदेश। फाइनली मध्य प्रदेश। The point is, welcome to Madhya Pradesh, my first, rubber
रबर स्टेप्स ऑन मध्य प्रदेश। फाइनली मध्य प्रदेश पहुंचे, मज़ा आया, अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी ग्रीनरी है। तो ये अब जो हमने चित्रकूट एरिया क्रॉस किया है ना, उसके बाद जो है पूरा जंगल का एरिया है ये, और मतलब ऑलमोस्ट ग्रीन बेल्ट में 2 लेन वाली सड़क, बहुत सुंदर एकदम। और बारिश की वजह से ना इतना ग्रीन हो गया, इतना ग्रीन हो गया कि ऐसा लग रहा है कि मतलब एक पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग वाली फीलिंग आ रही है, इतना सुंदर है। वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग। इस हाईवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना बॉस, पूरे हाईवे पे बेसिकली सतना से जबलपुर वाला जो हाईवे है, बस गाय गाय